बुलेटिन का आगाज करेंगे इस कशमकश के साथ कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मामला मजीद उलझ गया है। इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इसरार कर रही है, जबकि सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया गया, कहा कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की अदम दस्तियाबी है जिसकी बिना पर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौखर किया जाए। इसी पर देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे या नहीं, अभी तक हतमी तौर पर वाज़ेह न हो सका। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर बता दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस दस्तयाब न होने पर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। मतलूबा सिक्योरिटी एहलकार मिलने तक बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअख्खर किया जाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में इंटेलिजेंस इदारों ने अमन अमान की मखदूश सूरत हाल और सियासी रहनुमाओं को लाहक खतरात से आगाह किया। इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। मरासले में कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में पोलिंग स्टेशनों पर पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के दस्तों की मौजूदगी जरूरी है। वज़ारत दाखिला ने भी पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में वाज़ेह किया कि फौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला GHQ के साथ उठाया है। इतनी बड़ी तादाद में स्टैटिक तैनाती मुमकिन नहीं। तमाम इंतखाबी अमले और मवाद को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन 500 हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदेही करे। आपको अपडेट करें कि सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में अरकान और मुताल्लिका अफसरान शरीक होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ ही मौजूद है। जुल्करनैन, आप बता रहे थे कि ज़राए इस तरह से बताते हैं कि 1 या सवा 1 बजे का वक्त दिया गया है इजलास का, अभी क्या अपडेट्स हैं? देखिए 12:30 बजे ये इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी सरबराही वज़रिया वीडियो लिंक करेंगे और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो कराची से इसमें शरीक होंगे और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के सूबाई हुकाम हैं और जो मेंबरान है तमाम सूबों के और इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी इसमें शरीक होंगे और वो तमाम मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। और जिस सेक्शन 34 का हवाला दिया गया है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जो है इलेक्शन सिंध हुकूमत की खत में, उसका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जायजा लेगा और जो इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग के अफसरान हैं वो इस वाले से इलेक्शन कमीशन को आएंगे और कानूनी ऑप्शन के ऊपर जो है वो बताएंगे। और जो साथ ही साथ वज़ारत दाखिला की जानिब से जवाबात आए हैं इलेक्शन कमीशन को, उनके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गौर करेगा, जिसके बाद इस हवाले से अभी फैसला किया जाएगा कि कल इंतखाबात कराची और हैदराबाद डिवीजन में होंगे या नहीं। ठीक है, इस हवाले से आप बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद इस पर फैसला दिया जाएगा, इस मामले को देखा जाएगा और उसके बाद ही यकीनी तौर पर सब सामने आएगा कि कल इलेक्शंस होंगे या नहीं। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे जुल्करनैन। फिल वक्त आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। DC ऑफिस में इंतखाबी सामान की तकसीम इस वक्त की जा रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। खुर्शीद आलम हमारा साथ देंगे जो कि ज़िला गरबी औरंगी में मौजूद हैं। इसके अलावा हामिदुर रहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। खुर्शीद आलम, बताइएगा कि इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं सामान की तरसील जारी है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं? देखिए मारूख, तमाम तर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद कल का दिन मुकर्रर किया गया है इलेक्शन के लिए और इसी तनाजुर में जो प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और दीगर अमला है वो DC वेस्ट के दफ्तर में सुबह 8 बजे से मौजूद है। लेकिन तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन अभी तक जो पोलिंग मटीरियल है वो मुतल्लिका अमले के हवाले नहीं किया गया। हमारी बात हुई है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वेस्ट हामिद हुसैन से, तो उनका ये कहना था कि तमाम अमले को सामान फराहम किया जाएगा, उसके बाद वो अपनी अपनी गाड़ियों में सिक्योरिटी के साथ रवाना होंगे। अगर हम ज़िला गरबी की पोलिंग स्कीम की बात करते हैं मारूख, तो यहाँ पर 639 पोलिंग स्टेशन है जिनमें सब के सब हसास हैं। 528 को हसास और 111 को इंतहाई हसास करार दिया गया है और 9,09,000 से ज़ायद वोटर इंतखाबात होने की सूरत में कल ज़िला गरबी में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि यहाँ जो अमला मौजूद है वो भी हम लोगों से सवाल कर रहा है कि कल इंतखाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो पोलिंग का अमला है, इलेक्शन कमीशन का अमला है वो यहाँ मौजूद है। यहाँ 3 टाउन्स के एतबार से 8 ROs के काउंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर मुताल्लिका अमले को पोलिंग मटीरियल अब से थोड़ी देर के बाद फराहम करना शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, खुर्शीद आलम तो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और हाल ये है कि अमला मीडिया वालों से सवाल कर रहा है कि कल इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, आप ही बता दें। ज़िला केमाड़ी का रुख करेंगे। हामिदुर रहमान, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
हाँ जी, यहाँ भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हम इस वक्त GCT कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, जिसको ज़िला केमाड़ी के जो एक पोलिंग स्टेशन के लिए हब करार दिया गया। यहाँ से सामान की तरसील पोलिंग स्टेशन को की जाएगी। इस वक्त जो है जो प्राइवेट मज़दा पुलिस की जानिब से यहाँ लाए जा रहे हैं पुलिस की सिक्योरिटी में, जिसमें सामान की तरसील पोलिंग स्टेशन में की जाएगी। लेकिन एक सबसे अहम मसला है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर साल जो है इजाज़तनामे मीडिया को दिए जाते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन में और हब पर जाकर जो है इलेक्शन की सूरत हाल हो, जो सामान की तरसील की सूरत हाल उसको आगाह करें वो आवाम के सामने। लेकिन यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है जिन्होंने हमें रोक दिया और उनका ये कहना है कि SHO साहब की जानिब से उनको इजाज़त नहीं है कि कोई भी मीडिया वाला अंदर जाए। लेकिन इसके बावजूद जो आम पब्लिक है वो इसी रास्ते से अंदर जा रही है, कोई उनकी चेकिंग नहीं हो रही, कोई उनको पूछा नहीं जा रहा कि वो क्यों अंदर जा रहे हैं। जबकि जो महकमा तालीम की जानिब से कॉलेजेस और स्कूल की छुट्टियाँ इसलिए दी गई पर हसास मामला होगा, सामान की तरसील होगी इलेक्शन की, तो उसके लिए जो कोई भी फ़र्द गैर मुतल्लिका फ़र्द अंदर नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने मीडिया को रोक दिया। लेकिन जो गैर मुतल्लिका दूसरे अफराद हैं वो बगैर सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हैं। तो मीडिया को क्यों रोका गया है? हामिदुर रहमान, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? अभी शुरू नहीं हो सकी है। जिला केमाड़ी में 32 जी, हमने पुलिस से जानने की कोशिश की, उनसे हमारी बात हुई, वो किसी भी सूरत बात करने को तैयार नहीं। एक तो वो बदतमीजी से पेश आते, उनका कहना है जी हमें आला अफसरान ने मना कर दिया कि मीडिया का कोई भी फ़र्द अंदर नहीं जा सकता। हमने उनसे कहा कि हमारी इलेक्शन कमीशन का जो अमला मौजूद है उससे बात करवा दीजिए, हम उनको उनसे अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल भी अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो ज़िला केमाड़ी की 32 यूसीज है जिनके लिए 8,44,851 वोटर्स के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाएंगे, जहाँ पर जो है जो सुबह 8 बजे से लेकर कल जो है वो शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। दोनों जानिब तैयारियां किस तरह से की जा रही है? हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ थे, आप दोनों से इस हवाले से मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। और MQM पाकिस्तान के बदलते तेवर इत्तेहादी मैदान में आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलग अलग टेलीफोनिक राबते किए हैं। मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। आसिफ अली ज़रदारी ने यकीन दहानी कराई है कि मामलात पर जल्द पेशरफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी को सब्र से काम लेने का मशवरा दे दिया है। गवर्नर सिंध ने भी आसिफ अली ज़रदारी और खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता किया है। मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम और मुशावरत से हल करने की दरख्वास्त की गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आसिफ अली ज़रदारी से मज़बूत बात हुई है, उम्मीद है ज़रदारी साहब ने जो कहा उसे पूरा करेंगे। और भी आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान को नई हल्का बंदियों के लिए हुकूमत की मज़बूत पेशरफ्त का इंतज़ार है। MQM पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उम्मीद है सिंध हुकूमत आज मामले के हल के लिए कोई फैसला कर लेगी। MQM के आज होने वाले इजलास के बाद लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि अभी तो पूरा दिन और पूरी रात पड़ी है, देखते हैं क्या फैसला होता है। हल्का बंदियों में नाइंसाफ़ी कबूल नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल कराची में नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है फैसले बताने के लिए। आपको देखते हैं अभी आज दिन में क्या होता है। 70 से ज्यादा यूसीज हैं जो कि 80-80, 90-90 हज़ार पे हैं, और उससे बहुत ज्यादा यूसीज ऐसी हैं जो कि 15,000, 20,000। इसको आज ठीक कर लें, कल इलेक्शन करा लें। तो हम पहले अलग अलग बात करते थे ना, MQM अलग बात करती, अब तो एक ही बात है सारी। काम तो हमारे हाथों से हुआ है, तो हम ये बना सकते हैं दोबारा कराची। सबको पता है, हमारे दुश्मन भी मानते हैं और हमारे दोस्त भी मानते हैं। अगर इकोनॉमी को पाकिस्तान के मुस्तहकम करना है तो कराची में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आज हम 3,500 अरब रुपए, ये शहर जो है वो 7 से 8 हज़ार अरब रुपए कमा सकता है। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि चोर दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर लगवाकर कराची पर कब्जे का ख्वाब दिखाया जा रहा है। जोड़ तोड़ की सियासत करने वालों की मज़ाहिमत की जाएगी। हुकूमत कल पुरअमन और शफाफ इलेक्शन करवा दे। हुकूमत जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, वो आखिरी वक्त तक साजिशों में मसरूफ है। बाज़ पार्टियां जिनको जोड़ तोड़ करके मिलाया गया है, वो तो चोर दरवाजों से एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर कराची पे कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं। कहानी मुक चुकी है भाई। अब कराची के लोग कबूल नहीं करेंगे। तुम जिस रंग में भी आओगे तुम्हारी मुजाहिमत की जाएगी। जो माजी में मेयर बने वो रोना रोते रहे, गाते रहे, मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे और बैठे उन्हीं की गोद में। जिनके खिलाफ फाइल फेंक कर गए उन्हीं की गोद में बैठे हुए।
جو راہ کا ایجنٹ کہہ رہے تھے وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں آ کر اکٹھے ہو گئے. تو یہ جو قوم کا وسیع تر مفاد ہے یہ قوم جانتی ہے. عزت کا راستہ حکومت کے لیے یہی ہے کہ کل الیکشن کرا دیں پیسفل طریقے سے, ورنہ ذلت کے پڑے گا. کوئی انہوں نے سازش کی تو بھرپور رد عمل بھی ہوگا, بہت عوامی رد عمل ہوگا, سڑکوں پہ بھی ہوگا, عدالتوں میں بھی جائیں. کب تک بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکو گے. دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر کشیدگی پر اظہار تشویش کیا ہے. کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات نے تشویشناک صورتحال اختیار کی ہوئی ہے. 2 جماعتیں انتخابات کرانے کے حق میں ہیں, 2 مخالفت کر رہی ہیں. موجودہ صورتحال میں تصادم کا خدشہ بڑھ گیا ہے. بعض شر پسند عناصر صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. فریقین معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کی فضا کو ڈیفیوز کریں. الیکشن کمیشن اور عدلیہ حالات کی سنگینی کا نوٹس لیں, جبکہ آئین اور قانون کی روشنی میں مناسب حل نکالا جائے. اور اب یہ خبر کہ پنجاب میں سیاسی گرما گرمی بڑھتے ہی وزیر اعظم نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. نواز شریف اور آصف علی زرداری سے رابطہ ہوا ہے. ماڈل ٹاؤن میں بڑی بیٹھک لگی, صدارت بھی کی گئی. پنجاب میں آئین کے مطابق اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا گیا. نون لیگ کے قائد نواز شریف نے آئندہ ہفتے پارٹی کا اہم اجلاس بلا لیا ہے. مزید اس رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب کی سیاست میں بڑی ہلچل, وزیر اعظم کے لاہور میں ڈیرے. نواز شریف, آصف زرداری سمیت اہم رہنماؤں سے رابطے. چودھری شجاعت کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر اعظم نے اہم پارٹی اجلاس کی صدارت بھی کی. اسمبلی کی تحلیل اور صوبائی انتخابات سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا گیا. شہباز شریف نے پارٹی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی. غلط بیانیے کی خاطر اس نے اسمبلیاں توڑی ہیں. اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہم پوری طرح سے بھرپور طریقے سے, ہم نے تو پہلے سے جو ہے وہ تیاری شروع کی ہوئی ہے اور ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں. وزیر اعظم نے گورنر پنجاب کو اسمبلی کی تحلیل پر آئین کے مطابق کردار ادا کرنے کی بھی ہدایت کی. دوسری جانب نواز شریف نے ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر آئندہ ہفتے پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں نئے عہدیداروں کا چناؤ بھی کیا جائے گا. عاصم نصیر, سما, لاہور. اہم خبر آپ کو دیں گے. گورنر پنجاب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے. اسمبلی کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا ہے. نمائندہ خصوصی عاصم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. عاصم, کیا گفتگو ہوئی ہے, کیا پتہ چل سکا ہے؟ جی بالکل, پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, تقریباً 10 گھنٹے کے قریب رہ گئے ہیں. اور اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج صبح گورنر ہاؤس پہنچے ہیں اور شکر بھی وہ گورنر ہاؤس میں موجود ہیں, جہاں پر ان کی گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں اسمبلی کی تحلیل, الیکشن کی, پنجاب کے الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے نواز شریف کا اہم پیغام بھی گورنر پنجاب ولی الرحمان کو دیا ہے, جبکہ اب سے کچھ دیر کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور گورنر پنجاب کی ملاقات ہوگی. ملاقات جو ہے مار روڈ پر سول سروسز اکیڈمی میں یہ ملاقات ہوگی. ملاقات میں وزیر اعظم کی جانب سے اسمبلی پر دستخط کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کے حوالے سے حتمی جو اعلان ہے یا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. گورنر پنجاب کی جانب سے آج رات 10:30 بجے تک اگر اسمبلی پر دستخط نہیں ہوتے تو ان کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اسمبلی آٹومیٹکلی اپروو ہو جائے گی اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائے گی. تو اس سے قبل یہ ایک بڑی بیٹھک ہو چکی ہے, ایک ہونے والی ہے, اور اس کے اندر گورنر کے دستخط کے حوالے سے اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اہم فیصلہ متوقع ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے اہم فیصلہ متوقع ہے, یہ اہم ملاقات, اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا, بے حد شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان قاف لیگ کے پی ٹی آئی کا حصہ بننے کے خواب دیکھنے لگے ہیں. زمان پارک میں اینکر پرسن سے ملاقات میں کہا, لگ رہا تھا کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ارکان پورے نہیں ہوں گے مگر ہم کامیاب رہے. رپورٹ کریں گے قذافی بٹ. کیا قاف لیگ تحریک انصاف کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ عمران خان تو کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. زمان پارک میں اینکر پرسن سے ملاقات میں چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ ان کا خیال ہے قاف لیگ آگے چل کر پی ٹی آئی کا حصہ بن جائے گی. عمران خان کا کہنا تھا یہ نگران سیٹ اپ کو طول نہیں دے سکیں گے. یہ بھی کہا نئی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی.
दूसरी जानिब PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सदर की जानिब से वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का शोशा छोड़ दिया। वहीं इंतखाबात के हवाले से साथ बैठने की बात भी की। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, उनका आईनी हक है और ये ज़ाहिर फैसला सदर साहब ने करना है कि कब वो वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का कहते हैं। कल के बाद 90 दिन शुरू होने में बड़ा टाइम है, उनको चाहिए कि बैठे और इस पे बात करें। सूबाई निगरान सेटअप के लिए PTI का मुशावरती इजलास भी हुआ। तहरीक इंसाफ कल परवेज इलाही को नामों से आगाह करेगी, जिसके बाद अपोजिशन लीडर से आईनी मुशावरत की जाएगी। कदाफी भट्ट, समा, लाहौर। लाहौर से ही एक और खबर आ रही है। आपको बता दें कि साबिक सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तज़ा की साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या बातें सामने आ सकी हैं, बात करेंगे। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। जी अब्बास। जी बिल्कुल, सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तज़ा की साबिक जो है सूबाई वजीर, उनसे साबिक गवर्नर पंजाब के सरवर की खसूसी मुलाकात हुई है और मुलाकात में जो सियासी माशी सूरत हाल उसके हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा पंजाब की सियासत में हसन मुर्तज़ा का किरदार की तारीफ की जो सरवर ने, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब को सियासी इस्तेहकाम की अशद जरूरत है। हसन मुर्तज़ा का ये कहना था कि जिस तरह से कोशिश की गई है GSP प्लस दिलवाने में, सरवर का किरदार काबिल तारीफ रहा, और उनका ये कहना था कि मिलकर कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान और पंजाब के मसले को जो है हल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने आगाह किया। और वज़ीर ममलिकत कानून और इंसाफ शहादत अवान ने कहा है कि सदर ममलिकत गैर जानिबदार नहीं। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्लियामान के मंजूर करदा बिल का उन्हें एहतराम करना चाहिए था। बहरहाल कानून तो बनकर रहेगा। पंजाब के सियासी बहरान पर शहादत अवान कहते हैं कि सारा झगड़ा इमरान खान के शिकस्त तस्लीम ना करने का है। उन्हें मानना होगा कि उनकी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए ख़त्म की गई। वज़ीर ममलिकत ने इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी को खुसूसी इंटरव्यू दिया है। आपको दिखाते हैं। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वजीर मुल्कत बराए कानून और इंसाफ शहादत अवान, इनसे हम बात करते हैं। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, आप क्या देख रहे हैं, क्या ऑप्शन है? बेसिक झगड़ा जो है वो मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट का है, और वो ये इस बात को तस्लीम नहीं करते कि फेडरल गवर्नमेंट गई है, वो एक पार्लियामान ने उनके ऊपर अदम एतमाद किया और उसके मुताबिक हटे। तो मैं ये समझता हूँ अपनी शिकस्त तस्लीम करें। सियासी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं MQM और पीपल्स पार्टी के, क्या ऐसी कोई बात है? MQM है एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हर बात पार्टी जो है अपनी मसल टेस्टिंग कर रही है। आज तक तो कोई इख्तलाफ नहीं है। कराची में इलेक्शन होगा, शफाफ होगा। सदर मुमलिकत ने समरी वापस कर दी है। लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल है, एक आईनी जंग शुरू हो गई है सदर मुमलिकत और हुकूमत के दरमियान। अवामी नुमाइंदों को पार्लियामान को एतमाद में लेते हुए एक अगर तरमीम की गई है तो सदर पाकिस्तान को उसको ऑनर करना चाहिए था और ये कानून बनेगा। अब का हुकूमत के लोग जो हैं वो तो अपने खिलाफ किसी किस्म का अदालती फैसला क्या, वो कोई फैसला भी तस्लीम करने पर राजी नहीं होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर पे है कौन और नोटिफिकेशन में क्या हर्डल्स हैं? मंसूर हैदर अवान साहब जो हैं वो नए अटॉर्नी जनरल नोटिफाई होने हों, किसी वक्त भी हो जाएंगे। और अभी खबर है पेशावर से, जहां थाना सरबन पर दहशतगर्दों ने हमला किया। फायरिंग के तबादले में DSP सरदार हुसैन और 2 एहलकार शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा में गवर्नर और IG की शिरकत। मौज़म जान अंसारी ने कहा है कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बुज़दिल दहशतगर्दों का आधी रात को पेशावर के थाने सरबंद पर हमला। दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और जदीद असले का इस्तेमाल किया। पुलिस के भरपूर रद्द अमल पर दहशतगर्द फरार हो गए। इस दौरान फायरिंग के तबादले में DSP सरदार हुसैन और 2 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। ये हमला जो है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड भी था और मल्टीपल डायरेक्शन से था और मल्टीपल वेपन्स इसमें इस्तेमाल हुए। DSP साहब सरदार हुसैन और उनके साथ 2 हमारे पेशावर पुलिस के जवान इरशाद और जहांजेब जो है वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया है। पुलिस लाइन में शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और IG पुलिस समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में IG मौज़म शाह अंसारी ने कहा कि सूबे में हर सूरत में अमन कायम करेंगे। तो नाइट विजन साइट्स का या थर्मल साइट्स का इस्तेमाल था दहशतगर्दों की तरफ से। ये पेशावर में पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन लकी मरवत में और बन्नू में और डेरा इस्माइल खान में इन्होंने कई जगहों पे ऐसे पुलिस को टारगेट किया है। हम इस चैलेंज को निमटने के लिए बेदार हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों की तलाश के लिए भरपूर सर्च ऑपरेशन जारी है।
तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 2 बार हुक्मरानी लेकिन सनत कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। मुख्तलिफ कारखानों पर दस्ती बम और मार्टर हमलों से सनतकार शदीद परेशान हैं। सज्जाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, एक तरफ मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार तो दूसरी जानिब पिशावर हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के सनतकार भत्ताखोरों और दहशत गर्दों के हाथों है परेशान। गुज़िश्ता एक साल के दौरान पिशावर में 27 दस्ती बम और माटर गोले के हमले, जिसमें 10 से जायद का हदफ था हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने। बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे हुआ है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज पे फेंके गए हैं। लोगों में ज़रूर है एक खौफ है, लेकिन हमारे पास तो कोई दूसरा है भी नहीं, अल्टरनेट भी हमारे पास नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने 2016 में इंडस्ट्रियल स्टेट पिशावर में थाने के क़याम का ऐलान किया था, ताहम 6 साल बाद भी अमल दरामद न दरद। पुलिस ने मामला सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। पुलिस स्टेशन कायम करना सिर्फ अनाउंसमेंट ही काफ़ी नहीं होती, उसमें उस इलाके के हवाले से उसके पूरे डायनामिक्स और फिर उसकी बीट्स और वो सारा काम जो करना होता है। पिशावर में सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने के क़याम पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दिया रिवायती जवाब। हैदराबाद का थाना भी शायद कुछ इंतज़ामी मुश्किलात की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ होगा, लेकिन बनेंगे, जो प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी, तब्दीली सरकार और मिसाली पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पिशावर। उधर डेरा गाजी खान में झंगी पुलिस चौकी पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया। फायरिंग से चौकी इंचार्ज समेत 2 अफराद शहीद जबकि एक अहलकार जख्मी हुआ है। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका इलाके झंगी में पुलिस चौकी पर नामालूम मुल्जिमान की जानिब से हमला किया गया। फायरिंग से चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल मजहर इकबाल समेत 2 अफराद शहीद जबकि एक अहलकार जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इलाका की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल पर कायद मुस्लिम लीग नून की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी है। नवाज शरीफ ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बरतानिया तलब कर लिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आइंदा चंद रोज में लंदन रवाना हो जाएंगे और राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ को पंजाब असम्बली में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर एतमाद मिलेंगे। अदालतों में केसेज और आइंदा की पेशरफ जो है उस पर भी अमूल से हो आएंगे। ये भी बताया गया कि मुल्क में आम इंतखाबात जल्द करवाने से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा और इसमें नायब सदर मखदूम मरियम नवाज की वतन वापसी से मुतालिक जो है वो भी अमूल ज़ेर बहस आएंगे और वो भी इस मुशावरत में शामिल होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर वजारत दाखिला ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर FC की तैनाती की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने FC एहलकारों की तैनाती की दरख्वास्त की थी। इसी हवाले से बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, सिंध और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में वजारत दाखिला की जाने से हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर जो है वो फ्रंटियर कंस्टेबलरी FC तैनात करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में हसास पोलिंग स्टेशन पर फ्रंटियर कांस्टेबली तैनात करने की जो है वो दरख्वास्त की थी। तैनाती की तारीख में लागत सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन फ्रंटियर कांस्टेबली के साथ मुशावरत से तय करेंगे, ये वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है। ताहम इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर FC तैनात करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी है जबकि वादी नीलम और वादी लीपा में निज़ाम ज़िंदगी बदस्तूर मुतासिर है। मरी रोड को इंतज़ामिया ने क्लियर कर दिया है। गलियात में धूप निकल आई है और सयाहों ने डेरे डाल दिए हैं। गलियात में 3 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सयाहों की मौज मस्तियां खत्म न हुई। हर सू फैली बर्फ से वादी का हुस्न निखर आया है। वहीं धूप निकलने से मौसम सुहाना हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी 3 रोज तक जारी रहने के बाद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। इंतजामिया राबता सड़कों को खोलने में मसरूफ है।
वादी नीलम और वादी लीपा में निज़ाम ज़िंदगी बदस्तूर मुतासर है। नथिया गली में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी रोड को इंतजामिया ने क्लियर कर दिया, जबकि देहात की राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। बुनेर में बर्फबारी से रास्तों की बंदिश से रोड पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।